चलिए, कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? हाई स्कूल तक। हाई स्कूल तक पढ़ाई की है आपने? आपने सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़ाई की है और आपके वहां मुझे लगता है कि एमबीए आईआईटीएंस तमाम काम कर रहे होंगे, पायलट्स काम करेंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। हाँ, पढ़ाई अपनी जगह। आपने सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़ाई की है और आप एक एयरलाइंस कंपनी के चेयरमैन हैं। हाँ? तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? पढ़ाई एक अलग जगह होती है, सपने और एक विचारधारा अलग जगह होती है। ये आपकी बातें ना इतनी मोटिवेट कर रही हैं लोगों को, पता नहीं कैसे कर रही, हमें तो समझ में नहीं, मैं आप देख रहा हूँ जैसे आपके बाद आपकी बातें जब इस तरह की मीडियाज में रील कटते हैं तो उसके बाद से ये इसके उसमें पीछे गाना लगता है और उसके बाद से आपका चेहरे में आंखें आ जाती है। इस टाइप की रील्स बहुत दिख रही है। देखिए, जिनका काम है रील बनाने का वो रील बना रहे हैं, जिनका काम है एयरलाइंस बनाने का वो एयरलाइंस बना रहे हैं। सिंपल सी बात है। हमारा काम है जो काम करने का, हम उस काम पे फोकस करें। अब हमारी बातें लोगों को मोटिवेट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, इस पर हम नहीं जा रहे। हमारा तो जो काम है वो काम कर रहे हैं। आपने हमसे कोई सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दिया। हमको सिंपल इतना आता है, हमें एयरलाइन उड़ानी है, हमको उड़ाना है बस। हमें इससे ना हमको इधर दिखाई पड़ता है ना उधर दिखाई पड़ता, हमको अपना सिर्फ काम दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये हाई स्कूल वाली जो कहानी है, हाई स्कूल के आगे क्यों नहीं पढ़ाई हो पाई? स्वाभाविक बात है, पैसे के इश्यूज थे या कुछ अन्य इश्यूज थे, घर पे उतनी अच्छी चीजें नहीं थी। आप एक खुद गेस करिए। पिताजी क्या करते थे आपके? पिताजी हमारे लोहे का व्यापार करते थे। लोहे का व्यापार? हाँ, तो आप सोचिए ना, अगर कोई व्यक्ति जो है कोई टेम्पो चला रहा है या कोई आदमी जो है कहीं पे कोई जॉब कर रहा है, अगर अपनी पढ़ाई को कम करके, तो स्वाभाविक बात है फाइनेंशियल इशू होंगे तभी वो गया होगा। अदर ऐसे तो ना जाता हो। हर व्यक्ति होता है, आप हो, हम हो, कोई भी हो। तो क्या कोई जेन्युइन हाथ लग गया था क्या कि इतना तेज तरक्की, इतनी तेज तेजी से आगे बढ़ना? आपको अभी हम देख रहे हैं आपको वो हाँ। क्या होता है ना, जैसे क्या होता है, हम जो है आज आपको दिखाई दे रहे हैं ना, लेकिन अगर 10 साल पीछे जाइएगा तो आपको फिर बहुत कुछ दिखाई देगा। तो वो 10 साल का मतलब आप समझ रहे हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं, 35 एक साल में 365 दिन होते हैं। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए ना, तो हमने कितने दिन मेहनत करी है वो एक दिन पान बनाने के लिए। तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो 3000 दिन ऐसे हमने बर्बाद कर दिए अपनी जिंदगी को, खाली वो एक दिन पाने के लिए। तो आप ये गेस करिए ना, आप ये क्यों देख रहे हैं कि आज हमने क्या करा। आप ये सोचिए कि पिछले 9 साल 9.5 साल से हम क्या कर रहे थे, वो सोचिए ना। 4 साल हो गए हमको एविएशन में लाइसेंस के लिए अप्लाई करे और दुनिया भर की चीज समझने के लिए। तो आप वो देखिए ना, आप आज देख रहे हैं तो आपको लग रहा है अरे 10 साल, आपको यूं ऐसे लग रहा है। जब उन्हें संघर्ष के दिन काटने पड़ते हैं तो आपको समझ में आएगा दिन कैसे काटता है। 24 घंटा नहीं दिखाई देता है, 24 महीने दिखाई देता है। 1 बजे से 2 बजता नहीं है। क्या श्रवण जी का क्या रूटीन है, मतलब किस रूटीन को आप फॉलो करते हैं? रूटीन बस जानना चाहते हैं। कोई रूटीन नहीं हमारा। कब उठते हैं, कब सोते हैं, कितना काम करते हैं? बहुत जल्दी उठना रहता है, 5 बजे के आसपास, 4:30 से 5 बजे उठना रहता है। शाम को 9, 9:30, 10 के आसपास सोना रहता है। बस सुबह उठिए, काम, शाम को सोइए। इतना ही काम तो साधारण हम लोग भी करते हैं, साधारण लोग भी करते हैं। एक्चुअली में इतनी तेज ग्रो नहीं मिल पाती। क्या होता है ना, आपका जो है आपके लक्ष्य के प्रति आपकी ईमानदारी कितनी है। आपका और हमारे में सिर्फ एक ही चीज का अंतर है, जो आपको उधर बैठा ले, हमको उधर बैठा ले। सिर्फ एक अंतर है, हमको अपने लक्ष्य से बेइंतहा मोहब्बत है। हमको अपने जीवन में करना ही करना है। हमारे पास ऑप्शन नहीं है। आपके पास क्या है? आपके पास ऑप्शन क्रिएट है। आप सोचते हो अगर ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे। हम सोचते हैं अगर हमें यही करना तो हमें यही करना है। हमारे पास ऑप्शन नहीं है कुछ भी, या तो करो या मरो वाली स्थिति हमारे साथ है। तो जब करो मरो वाली स्थिति होती है तो आदमी वो सर्वाइव ही करेगा। तो यहाँ तो करो या मरो वाली स्थिति नहीं लग रही। आप एविएशन में है, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में है आप, यहाँ कौन सा करो या मरो? आज आपको लग रहा है ना एविएशन में है, अभी भी यहाँ भी करो मरो वाली स्थिति है। हाँ। आप सोचिए ना, एक और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो एस्टेब्लिश हैं, सब कुछ चला रहे हैं, बढ़िया चला रहे हैं। हम एक यूपी जो छोटे से उठ के आए हैं, हमको अपने आप को वहाँ एस्टेब्लिश करना, खड़ा करना बहुत बड़ी हमारे ऊपर वो है। हमारे ऊपर भी बहुत मेंटली टेंशन रहती है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहती है। किस टाइप की टेंशन रहती है? स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे कंपटीशन कौन है आपको सर्वाइव कौन करना है। जो पहला कंपटीटर कौन है? कोई नहीं, मतलब जो अन्य लोग एयरलाइन चला रहे हैं, मतलब मैं आप जैसा व्यक्ति, हम मानते किसी को नहीं है कंपटीशन में। लेकिन स्वाभाविक सी बात है, जब व्यापार आप करने जाएंगे तो आपके सामने 2, 4, 5, 10 लोग तो रहेंगे ही रहेंगे ना। तो आपको उन्हीं में रह के अपने आप को बेस्ट साबित करना है। तो उसके लिए आपको रणनीति या चीजें बनानी पड़ेंगी ना। कैसा व्यापार करने जा रहे हैं आप? किस टाइप? सामाजिक एक व्यापार की? नहीं, देखिए सामाजिक क्या है? नहीं, कई इंटरव्यूज से आपके ऐसा झलक रहा है कि आप कुछ सामाजिक योगदान भी आप देना चाह रहे हैं एविएशन के क्षेत्र में। सामाजिक योगदान क्या है कि एविएशन, देखिए हमारा अपना मानना है बस केवल
कि हम अपनी जो है फ्लाइट में मध्यम वर्गीय आदमी को बैठाना चाहते हैं, ऐसा हमारा मन है या हमारी इच्छा भी है कि भाई उसका भी एक अधिकार है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं है, वो आके बैठे। तो हमारा एक टारगेट है कि मध्यम वर्गीय जो पब्लिक है वो आके हमारे वहाँ बैठे। मध्यम वर्गियों को बैठाने का कैसे टारगेट आप चूज कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए इंडिगो है, एयर इंडिया है, इनके किराए से क्या आपके किराए कम रहेंगे? नहीं, किराए में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, हम सर्विस पे मेन फोकस करेंगे। हाँ। किराए पे बहुत ज्यादा फोकस, और वैसे भी नहीं तो वो भी तो मध्यम वर्गीय को बैठाने का ही टारगेट उनका भी है। हाँ, उनका भी तो यही टारगेट है। वो कौन सा अंबानी अडानी तो अपने प्लेन से चलते हैं। हाँ। तो वो भी तो मध्यम वर्गीय के लिए ही टारगेट रखते हैं, अपर आप मिडिल क्लास के लिए। बिल्कुल सही कहा। हाँ। आपने बिल्कुल जो बात कही सही कही। आप हमको ये बताइए, एक चीज बताइए, आपने कई बार सफर भी करा होगा कई जगह, आप बताइए एविएशन में क्या आपको लगता है गांव से बहुत सारे आए हुए लोग बैठते हैं? नहीं, थोड़ा सा वो हिचकिचाते हैं, शर्म आती है। हाँ, शर्म आता है। ये बात आप मानते हैं कहीं? हाँ, एकदम मानते हैं। पैसे का इशू तो है नहीं? हाँ। नहीं, हर आदमी जब पहली बार रहता है तो वो डरता है। समझिए, हाँ। एविएशन में पैसे का इशू तो बहुत बड़ा है नहीं। हाँ। कि आदमी जो कहते हैं कि टिकट्स बहुत महंगी है या ऐसा कुछ है, हमको नहीं लगता कि इतना बड़ा पैसे का इशू है। हमको लगता है कहीं ना कहीं पैसे से ज्यादा जो इशू है वो मुझे लग रहा कहीं ना कहीं वो जो झिझक, शर्म या डर, जो भी आप कह लीजिए, वो कहीं ना कहीं है। तो मुझे लग रहा है कि मैं कोशिश करूंगा कि अपनी सर्विस में उन चीजों को मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा कि वो चीजें हमारी खत्म हो। ये मेरी टारगेट है। ये मुझे लगता है आपने फील किया होगा। ये मेरा सोच है। मैं क्या ये तो वो हर आदमी फील करेगा जो नीचे से उठ के आया होगा। हाँ। ये वही फील नहीं करेगा जिसको सोने के चम्मच में हुआ होगा। हाँ। बाकी जो जितना भी नीचे उठ के आया ना, वो हर आदमी यही फील करता है। पहली बार कब फील हुआ था आपको? ये पहली बार क्या, ये पहली बार हवाई जहाज में कब बैठे थे? अब चलिए, पहली बार हवाई जहाज में कब बैठे थे? 2013-14 के आसपास। 2013-14 में। और 2026-25 में आपने हवाई जहाज, 23 में आप 10 साल बाद अपनी हवाई जहाज खरीदने का फैसला ले लिया। उससे क्या होता है? विचार है। आप कुछ शानदार व्यक्ति है भाई आप। ऐसी बात कर रहे हैं आप। विचार है आपके पास, आप जिस तरह के सोच सकते हैं आप कर सकते हैं। आप सोचिए, कल को अगर मान चलिए हमने कोई एक कार का वो कर दिया तो आप कहेंगे अरे बड़े शानदार व्यक्ति हैं, आपने टेम्पो चलाने सीधा आपने कार बना दी। तो विचार है, आपके करने की इच्छा है, आपके कितने अंदर जिगरा है, कितने अंदर मन की क्षमता, आप करिए ना। कोई रोके आपको? स्वतंत्र भारत में आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं। आपके ऊपर कोई रोक है या नहीं? नहीं है। करिए ना आप क्यों डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं आप? नहीं, डर नहीं रहे हैं। हाँ, लेकिन नहीं डर रहे तभी तो नहीं कर रहे हैं ना। नहीं तो इच्छा किसकी नहीं है कि टॉप पे बैठने की? हर व्यक्ति की इच्छा है। डर है तभी तो नहीं कर रहे ना, क्योंकि आपको लगता है ना कि यहाँ कि फेल कहीं हो ये सकते हैं। फेल हो गए तो क्या होगा, ये क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। वो सब बीमारी आजाद है, हम बहुत पहले से आजाद हम बीमारियों से हैं। वो हमारे पर जो ना उनका ने वैक्सीनेशन लगा रखा है पहले से। लोग क्या कहेंगे, तो हम आजाद है, इसलिए हमको डर नहीं लगता है। इसलिए हम आजाद पंछी की तरह उड़ना चाहते हैं।